छोड़ रहे हैं, ड्रॉप आउट रेट डबल हो गया है। और ये दो चीज़ों को लेकर ही ये जो संविधान लीडरशिप प्रोग्राम है इसकी लॉन्चिंग आज हुई है। और इसमें उद्देश्य साफ है कि 100 दिन का समय दे रहे हैं। 100 दिन में हम जो भी संविधान के लिए लड़ना चाहते हैं वो इस अभियान से जुड़कर एक ऑडिट करना चाहिए जितने भी हॉस्टल्स हैं उनका, और वहाँ जाएंगे, ऑडिट करेंगे और वहाँ की जो वास्तविकता है वो बाहर निकाल। सवाल बिल्कुल सही है क्योंकि ये तानाशाही की सरकार चल रही है और ये छुपाने की सरकार चल रही है, प्रोपेगेंडा की सरकार चल रही है, तो ये रोकेंगे। पहले तो राहुल गांधी जी को भी जातिगत जनगणना के लिए रोका गया था, पर जब वो ताकत से लड़े तो आज बीजेपी को भी और सरकार को भी इसको स्वीकार करना पड़ा है। तो अगर वो इस चीज़ का विरोध करेंगे तो हम लड़ने के लिए पूरी ताकत से। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस आदिवासी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी हैं। सर, आज आपने संविधान लीडरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है, क्या मकसद है इसका सर? देखिए, मकसद साफ है कि जिस तरह से जब राहुल गांधी जी दरभंगा गए थे, उन्होंने देखा कि बच्चों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है, ना साफ़ पीने का पानी मिल रहा है, ना रहने की साफ़ जगह मिल रही है, ना शौचालयों की व्यवस्था है, पढ़ने लिखने के लिए लाइब्रेरी तक नहीं थी वहाँ पर, ना इंटरनेट की सुविधा थी। इसी को लेकर उन्होंने एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को, जिसमें उन्होंने ये मेंशन करा है कि एक तो जो हॉस्टल्स है उसकी व्यवस्था पूरी तरह से ख़त्म होती जा रही है। जब तक हम उनको अच्छी शिक्षा नहीं देंगे तब तक सामाजिक न्याय का जो उन्होंने नारा दिया है वो पूरी तरह से साकार नहीं हो पाएगा। और दूसरी जो चीज़ है, जो पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में जो स्कॉलरशिप आती है, पोस्ट मैट्रिक की जो स्कॉलरशिप आती है वो बच्चों को बहुत देरी से मिल रही है, और इसके कारण जब तक वो स्कॉलरशिप नहीं आती है तब तक उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ना झेलना पड़ रही है, और उसके कारण वो हॉस्टल भी छोड़ रहे हैं, पढ़ाई भी छोड़ रहे हैं, ड्रॉप आउट रेट डबल हो गया है। और ये दो चीज़ों को लेकर ही ये जो संविधान लीडरशिप प्रोग्राम है इसकी लॉन्चिंग आज हुई है। और इसमें उद्देश्य साफ है कि 100 दिन का समय दे रहे हैं। 100 दिन में हम जो भी संविधान के लिए लड़ना चाहते हैं वो इस अभियान से जुड़कर एक ऑडिट करना चाहिए जितने भी हॉस्टल्स हैं उनका, और वहाँ जाएंगे, ऑडिट करेंगे और वहाँ की जो वास्तविकता है वो बाहर निकाल कर लाएंगे, और फिर उसकी जो रिपोर्ट तैयार होगी वो सरकार को सौंपेंगे, और अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे। सर, आपको लग रहा है जाने दिया जाएगा हॉस्टल में ऑडिट करने के लिए, क्योंकि जब राहुल गांधी जी गए थे तो उनको भी रोका गया था? ये निश्चित तौर पे आपका सवाल बिल्कुल सही है क्योंकि ये तानाशाही की सरकार चल रही है और ये छुपाने की सरकार चल रही है, प्रोपेगेंडा की सरकार चल रही है, तो ये रोकेंगे। पहले तो राहुल गांधी जी को भी जातिगत जनगणना के लिए रोका गया था, पर जब वो ताकत से लड़े तो आज बीजेपी को भी और सरकार को भी इसको स्वीकार करना पड़ा है। तो अगर वो इस चीज़ का विरोध करेंगे तो हम लड़ने के लिए पूरी ताकत से तैयार हैं। तो इस प्रोग्राम को सर लॉन्च करने की आखिरकार जरूरत क्यों पड़ी है? ज़रूरत, सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि हॉस्टल जब तक के हम विपक्ष के रूप में और एक संविधान की लड़ाई के रूप में हम लोग इसको एक मुहिम नहीं बनाएंगे तब तक ये किसी भी तरह से इसका कोई निराकरण नहीं होगा। तो ये मुहिम एक तरह की तैयार शुरू हुई है ताकि लोग इसको एक मिशन की तरह लें, और जब तक मिशन नहीं होगा तब तक कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये एक मिशन है हमारा, 100 डेज का मिशन। आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है और अब 100 दिन का जो हमको समय मिला है उसमें हम हर हॉस्टल जाएंगे और वहाँ की ऑडिट तैयार कर उसकी रिपोर्ट तैयार कर सभी हॉस्टल, सभी पूरे देश के सभी हॉस्टलों में जाकर ये ऑडिट करा जाएगा। तो कांग्रेस के लीडर्स, कार्यकर्ता वगैरह इसमें? कांग्रेस के लीडर्स, कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, जो भी व्यक्ति संविधान में विश्वास रखता है, सामाजिक न्याय में विश्वास रखता है, वो सब इस मुहिम से जुड़ सकते हैं। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे कांग्रेस आदिवासी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया, जिनका साफ तौर से कहना है कि देश भर के सभी हॉस्टल में जाकर विजिट किया जाएगा कि वहाँ पर किस तरीके से जो है छात्रों के साथ वहाँ पर हॉस्टल में क्या क्या कमियाँ हैं, उन चीज़ों को ऑडिट किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।